उन्होंने कहा कि इजराइल जवानों से नहीं बल्कि आम लोगों से लड़ रहा है। फिलिस्तीन में असली लड़ाकों को नुकसान पहुंचाने में इजराइल असमर्थ है और इसीलिए वो छोटे बच्चों, अस्पताल के मरीजों और छोटे बच्चों से भरे स्कूलों पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। طرفشون مرد جنگی نیست، طرفشون آحاد مردمند. در فلسطین به مردان جنگی نتوانستند ضربه‌ای وارد کنند. خشم جاهلانه و خباثت آلود خود رو سر بچه‌های کوچک، سر بیماران بیمارستان‌ها. और शुक्रवार को इजरायली सेना ने लेबनान के कई इलाकों में भीषण तबाही मचा दी थी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में 37 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान पर हुए इस हमले का बदला लेने की अब हिजबुल्लाह तैयारी कर रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हिजबुल्लाह 24 घंटे के अंदर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के लगातार हमलों के बाद तनाव अब चरम पर पहुंच गया है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में सामने आया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष युद्ध में तब्दील हो सकता है। इजराइल के हमले यही संकेत कर रहे हैं कि हमास के बाद नेतन्याहू के टारगेट पर हिजबुल्लाह है और खासकर उसके कमांडर, जिन्हें पहले पेजर बम से उड़ाने की कोशिश हुई और फिर वॉकी टॉकी से और अब डायरेक्ट हमला कर इजराइल हिजबुल्लाह को साफ कर देना चाहता है। गाजा से अलग नहीं है लेबनान की तस्वीर। तबाही का मंजर एक सा है और तबाह करने वाला भी एक ही है, इजराइल। हमास के चीथड़े उड़ाने वाला इजराइल अब लेबनान के हिजबुल्लाह पर मौत बनकर बरस रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है इजराइल। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक की। हमला राजधानी बेरूत के दाहिए इलाके में किया गया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 66 लोग घायल हुए हैं। मारे गए लोगों में हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल के सदस्य इब्राहिम अकील भी शामिल है। इब्राहिम अकील की मौत से हसन नसरल्लाह क्यों रोया खून के आंसू, इसके डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी ताज़ा हमले की डिटेल देखिए। लेबनान के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। इससे पहले दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने 70 हवाई हमले किए थे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर यह सबसे बड़ा हमला है। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF का दावा है कि उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दिया। इनमें 1000 रॉकेट बैरल। IDF ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इन हथियारों से इजराइल पर हमले की तैयारी में था। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की कई इमारतों और एक हथियार डिपो को भी तबाह करने का दावा किया है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने उन पर पलटवार किया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 150 रॉकेट दागे थे। इनमें से ज्यादातर रॉकेट को आयरन डोम के जरिए रोक दिया गया था। इजरायली शहरों में सायरन बजते ही सेना ने सभी नागरिकों से बम शेल्टरों के करीब रहने की चेतावनी दी है। بحصيلة اليوم الثاني نحن سجلنا حالتين جديدتين كذلك من الشهداء ليصير العدد 27 وبذلك يصبح العدد يعني ما بين الضربات أو يعني اللي صاروا 3 والأربعة وضربة البارحة كلهم بيطلعوا 70 شهيد. हमले के बाद IDF ने नॉर्थ इजराइल में रह रहे नागरिकों के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है।
इसमें उनमें बम शेल्टरों के करीब रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा इजरायली नागरिकों को बिना जरूरत सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा न होने की सलाह दी गई है। उन्हें हर कस्बे, इलाके और समुदायों की सही तरह से सुरक्षा करने के लिए कहा गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हमले कर इजराइल ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि हमास के बाद अब नंबर हिजबुल्लाह का आ गया है। और लेबनान पेजर ब्लास्ट मामले में अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2900 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर है। पेजर ब्लास्ट को लेकर इन सब के बीच बेल्जियम में राजनीतिक विशेषज्ञों ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने पेजर ब्लास्ट की तुलना आत्मघाती हमले से की है और भविष्य के लिए इसे खतरा करार दे दिया है। हिजबुल्लाह वो संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करता रहा है। इस संगठन को ईरान से पैसा मिलता है। इसके लड़ाकों को ईरान ट्रेनिंग देता है। यहां तक कि लेबनान में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की मौजूदगी तक यहां पर है। हिजबुल्लाह वो संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करता रहा है। इस संगठन को ईरान से पैसा मिलता है। इसके लड़ाकों को ईरान ट्रेनिंग देता है। यहाँ तक कि लेबनान में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की मौजूदगी तक है। इजराइल हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाकर ईरान को क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि पानी सिर के ऊपर निकल गया है और हिजबुल्लाह को निस्तोनाबूद करने की इजराइल ने ठान ली है। यही कारण है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है वो बहुत सोच विचार कर छेड़ा है, बहुत सुनियोजित तरीके से, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के बारे में जान लीजिए। इब्राहिम अकील का जन्म 1962 में पूर्वी लेबनान के बालबेक हरमेल प्रांत में हुआ था। इब्राहिम अकील को हज अब्दुल कादर के नाम से भी जाना जाता है। 1980 के दशक में हिजबुल्लाह की स्थापना के बाद से ही इसके साथ काम कर रहा था। इब्राहिम 1983 में बेरूत में स्थित अमेरिकी दूतावास और यूएस मरीन बैरक के पास हुए 2 ट्रक बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका का आरोप है कि इब्राहिम ने 1982 और 1992 के बीच अमेरिकी और जर्मन नागरिकों के अपहरण करवाए। इब्राहिम के बारे में इससे ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से वो अपने मिशन छिपकर अंजाम दिया करता था। असल में हिजबुल्लाह के ज्यादातर टॉप कमांडो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। जुलाई में मारे गए कमांडर फवाद शुक्र के बारे में भी हिजबुल्लाह ने ज्यादा जानकारी बाद में बताई थी। इजराइल की नजर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडो पर है। जो पेजर धमाके हुए उसमें भी कमांडो को ही टारगेट किया गया, जिनकी संख्या 5 से 7 हजार बताई जाती है। यहाँ आपको हिजबुल्लाह की हायरार्की समझ लेनी चाहिए, जिसमें उन कमांडो के नाम भी हैं जिसे इजराइल ने ढेर कर दिया। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ, इब्राहिम अकील ऑपरेशन हेट, अली करकरी रीजनल हेट, विसाम अल ताविल राडवान यूनिट कमांडर जिसकी मौत 8 जनवरी 2024 को हुई, अब्दुल्ला तालेफ नस्र यूनिट कमांडर का हेड जिसकी मौत 11 जून 2024 को हुई, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट कमांडर जिसकी मौत 3 जुलाई 2024 को हुई। इजराइल अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता और उनका काम तमाम करने का तरीका भी ऐसा है कि दुश्मनों को भनक तक नहीं लगती। नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि हमलों में आम लोग, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं।